मंत्रों वाली कबूतर। तांत्रिक कबूतर। एक मनोहर जंगल में एक कबूतर रहा करती थी। वो कबूतर हर सवेरे नदी के पास जाकर किनारे बैठा करती और कुछ समय बिताती थी। फिर जंगल भर में उड़ती उड़ती अपना आहार इकट्ठा करती और शाम होने पर अपने घोंसले पर लौट जाती थी। पर कुछ समय बाद उस जंगल में अकाल पड़ गया। नदी सूखने लगी। जिस पेड़ से आहार मिलता था वो पेड़ भी सूखने लगा। जंगल की ऐसी दशा देखकर कबूतर को बहुत दुख होने लगा। बंजर नदी, सूखे पेड़ और भूख से तिलमिलाते हुए हाथी घोड़ों को देखकर उसकी आंखें नम होने लगी। इतने सुंदर जंगल की ये क्या दशा हो गई? इसका क्या परिहार होगा? यूं बहुत देर तक सोचने के बाद कबूतर वन देवता के पास गई और वहां पर कड़ी तपस्या करने लगी। बिना दिन रात के अंतर के वो लगातार तपस्या करती रही। उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई वन देवी ने उसे दर्शन दिए। हे पारावत, तुम्हारी दीक्षा से मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हें कैसा वरदान चाहिए? हे मां वन देवी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानती। हरियाली से सराबोर ये जंगल यूं बंजर सा हो गया है। मेरे साथी पक्षियां और जानवर भूख के मारे तिलमिला रहे हैं। मैं उनके आहार का इंतजाम कर पाऊं, ऐसी कोई शक्ति मुझे दीजिए मां। हे पारावत, मैं तुम्हारा उद्देश्य अच्छे से समझ गई हूँ, पर सृष्टि के नियमों को बदलना सही नहीं होगा। आप चाहे जो भी कहे देवी माँ, आपने मुझसे वादा किया है कि मुझे वरदान दोगे। अब आपको वरदान देना ही होगा। यूं कबूतर अपनी बात पर अड़ी रही। वन देवी के कई बार समझाने पर भी वो नहीं समझी। आखिरकार वन देवी ने उसे वरदान देने का निर्णय कर लिया। ठीक है पारावत, जब भी तुम्हें आहार की सृष्टि करनी हो, ओम भीम श्रीम आहारम इस मंत्र का जाप मन ही मन करना। तुम्हें जैसा भी आहार चाहिए होगा वो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर ये मंत्र तुम किसी और को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। यूं वरदान देकर वन देवी वहां से गायब हुई। कबूतर बहुत खुश हुई और वो तुरंत हाथी के पास चली गई। हाथी जीजू, हाथी, ऐसे क्यों कमजोर से पड़े हो? चलो उठो, मैं आहार लेकर आई हूँ। ये कहकर कबूतर ने अपनी आंखें बंद की और ओम भीम श्रीम आहारम मंत्र को मन ही मन जपने लगी। तुरंत उसके सामने जंगल में मिलने वाला आहार प्रकट हो गया। हाथी बड़ा खुश हुआ और उसने तृप्त होकर पेट भर खाना खाया। उसके बाद कबूतर वहां से निकलकर नदी के किनारे पहुंची। उसने फिर से मंत्र का जाप किया। देखते ही देखते सूखे पड़े हुए नदी में पानी भर गया। इस तरह कबूतर हर जानवर की भूख मिटाती हुई अपना बहुत अच्छा नाम कमाने लगी। हर दिन कबूतर के निवास स्थान के पास बाकी सभी जानवरों के साथ शेर भी आया करता। ओम भीम श्रीम आहारम यूं इस मंत्र का जाप मन ही मन कर आहार को प्रत्यक्ष करती और सभी जानवरों में बांट दिया करती। पेट भर खाने के बाद सभी जानवर नदी के पास जाकर प्यास बुझाते। पर इसी दिनचर्या के चलते सभी जानवर आलसी हो रहे थे। एक दिन लोमड़ी ने यूं ही लेटे लेटे सोचा, हाँ, भला क्यों हर रोज उस कबूतर के पास जाना? अगर वो मंत्र हमें भी बता दे तो हर कोई अपना अपना आहार बना ले सकता है ना।
ये सोचकर लोमड़ी तुरंत शेर के पास गई। मृगराज, आप इस जंगल के राजा हो और मैं यहाँ की मंत्री। उस मंत्र को हमारे जैसे बलशाली जानवरों के पास होने चाहिए, पर ना कि उस कबूतर के पास। इस तरह लोमड़ी ने शेर के सामने कबूतर की बुराई करनी शुरू की। शेर ने उसकी सारी बातें सुनी, पर बिना कुछ कहे चुप रहा। बरसात के होने की वजह से उस जंगल में फिर से पेड़ पौधे बढ़ने लगे। हर तरफ हरियाली छाने लगी। फिर भी जंगल के जानवर बिना मेहनत किए हर बार आहार के लिए कबूतर के पास ही जाने लगे। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? अभी तो जंगल में आहार की कोई समस्या नहीं है ना? अब भला इस मंत्र की क्या जरूरत? यूं साफ साफ कहकर कबूतर ने उन सबको वापस लौटा दिया। इस बात से बाकी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। शेर, बाघ, लोमड़ी जैसे जानवरों ने एक बैठक बुलाई। महाराज, मैंने पहले ही आपसे कहा था, अब उसके पास वो मंत्र है, इसलिए बहुत उछल रही है वो। अगर आज उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कल जंगल के राजा कहलाए खुद को। तो फिर अब देर किस बात की, उसे उसकी औकात दिखाते हैं। फिर वे तीनों जानवर मिलकर कबूतर के घोंसले पर गए। कबूतर से उस मंत्र को बताने के लिए उसे बार बार पूछने लगे। दोस्तों, मैंने कड़ी तपस्या के बाद उस मंत्र को हासिल किया ही इसलिए था ताकि तुम सबकी भूख मिटा पाऊं, पर अगर मैंने वो मंत्र कह दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब अगर तुम मंत्र नहीं भी बताओगी तब भी तुम अपनी जान खो दोगी। आपको कोई भी तकलीफ हो तो मैं उसे दूर करूंगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें कोई तकलीफ हो तो हम तुम्हें ढूंढने निकले, तुम्हारे सामने अपने हाथ फैलाए। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको मंत्र नहीं बता सकती। मैं भी देखता हूँ तुम हमें मंत्र कैसे नहीं बताती। यूं धमकी देकर वे तीनों जानवर कबूतर पर हमला करने के लिए उसके सामने आए। किसी तरह उन तीनों के चंगुल से बाहर निकलकर कबूतर अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ी। वो जंगल भर में उड़ने लगी, पर इन तीनों जानवरों ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। उसे पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। कबूतर उड़ती हुई वन देवता के पास पहुंची। माँ वन देवी, मुझे बचा लो। यूं उसकी आवाज सुनते ही वन देवता प्रकट हुई। वन देवता को वहां देखकर तीनों जानवर वहीं पर रुक गए। क्या बात है कपोत, यूं चिल्ला क्यों रही हो? वन देवी के पूछने पर कबूतर ने उन्हें सारी बात बताई। तब तक वे तीनों जानवर उनके पास पहुंच चुके थे। कबूतर की सारी बातें सुनने के बाद वन देवी जोर से हंसने लगी। प्रकृति के साथ छेड़खानी करने पर क्या हुआ, ये तुम देख चुकी हो ना। अपने जीवन में आने वाली हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना सिखाती है, पर मंत्रों पर निर्भर रहना सही नहीं। अकाल की परिस्थिति आने पर पानी की बचत करनी चाहिए, जगह जगह पौधों को लगाना चाहिए, हरियाली बढ़ानी चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो अपने दोस्तों को भी शत्रु बनते देखोगे। तुम ये समझ चुकी होगी। वन देवी की ये बात सुनकर तीनों जानवरों ने शर्म से अपना सर झुका लिया। पहले अपने कष्टों को दूर करने के लिए मेहनत करो, उसके बाद मंत्र का आधार लो, वरना मेहनत को हमेशा के लिए भूलकर आलसी ही बने रहोगे। माँ, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गई। मुझे अब इस मंत्र की कोई जरूरत नहीं, आप इसे वापस ले लीजिए।
यूं कबूतर की विनती करने पर वन देवी ने अपना दिया हुआ वरदान उससे वापस ले लिया। कम से कम अब अपना आलस छोड़ो, मुफ्त में मिलने वाली रोटी के पीछे दौड़ लगाना छोड़कर मेहनत करना सीखो। यूं वन देवी के समझाने पर कबूतर के साथ बाकी तीनों जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सब कुछ भुलाकर हमेशा की तरह मेहनत कर अपना आहार हासिल करने की सोच ली। कबूतर ने उन सभी ने माफी मांगी और पहले की तरह सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे।